जय माता दी। नवरात्रि का यह पावन समय जब शुरू होता है तो पहले दिन से हम माँ को अपने घर में, अपने मन में और अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। घट स्थापना के साथ यह व्रत शुरू होता है और नवमी तक पूरे श्रद्धा भाव से इसे निभाया जाता है। फिर रामनवमी के दिन इस व्रत का समापन होता है। इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा और आज 5वां दिन है माँ स्कंद माता का। और इसके बाद कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और 9वें दिन माँ सिद्धदात्री। यानी हर दिन माँ का एक नया स्वरूप और हर दिन जीवन को बदलने का एक और नया अवसर। अब आज के इस 5वें दिन आप पूरे भाव से माँ स्कंद माता की पूजा करें। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ विशेषकर पीले रंग के वस्त्र पहनें, क्योंकि आज के दिन पीले रंग से जुड़ा हुआ है। यह रंग शुद्धता, ज्ञान और सकारात्मकता ऊर्जा का प्रतीक है और माँ को ये रंग बहुत पसंद है। पूजा स्थान को पहले साफ करें और शांत रहें। माँ स्कंद माता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। फिर शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं और दोनों हाथ जोड़कर माँ को प्रणाम करें। अब आप माँ को पीले फूल अर्पित करें और भोग में केले, पीली मिठाई या हलवा चढ़ाएं। याद रखें, ये सिर्फ भोग नहीं है, यह आपकी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। जितना सच्चा भाव होगा उतनी ही जल्दी माँ की कृपा आपके परिवार पर प्राप्त होगी। इसके बाद आप शांति से बैठकर मंत्रों का जाप करें। ओम देवी स्कंद माताए नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें और हर बार मन में यह भाव रखें कि माँ आपकी हर परेशानी को दूर कर रही है। माँ आपके जीवन में सुख और शांति ला रही है। अगर संभव हो तो आज के दिन आप माँ का अभिषेक भी करें। अभिषेक करने के लिए दूध या गंगा जल और थोड़ा सा शहद मिलाकर माँ को स्नान कराएं और फिर शुद्ध जल से माँ को स्नान कराएं। यह प्रक्रिया आपके मन को भी शुद्ध करती है और आपके अंदर भक्ति को और भी गहरा करती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, व्रत सिर्फ शरीर से नहीं, मन और विचारों से भी रखना है। तो बात करते हैं आज के दिन क्या फलाहार होना चाहिए। आप फलाहार में बाकी दिनों के जैसा ही फल, दूध, मखाना, साबूदाना, कुट्टू या सिंघाड़े का आटे का पकवान ले सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें आप किसी के लिए गलत ना सोचें, किसी को कठोर शब्द ना बोलें, क्रोध या अहंकार से दूर रहें। यही सच्चा व्रत है, यही सच्ची पूजा है। दिन भर आप जितना हो सके माँ का स्मरण करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या फिर माँ के भजन सुनें। इससे आपका मन शांत रहेगा और आपके अंदर सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहेगी। शाम के समय पूरे परिवार के साथ मिलकर पूजा करें, घी का दीपक जलाएं, कपूर की आरती करें और जय अम्बे गौरी गाते हुए माँ की आरती करें। उस समय पूरा परिवार मंदिर जैसा लगता है और यह वही क्षण है आपके जीवन में सुख और शांति लाता है। अब समझते हैं व्रत का असली महत्व। हम व्रत क्यों करते हैं? जब आप पूरे श्रद्धा भाव से नवरात्रि का व्रत करते हैं तो सबसे पहले आपकी आत्मा शुद्ध होती है, आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और आप खुद को पहले से भी ज़्यादा मजबूत महसूस करते हैं। आपका मन शांत हो जाता है, तनाव कम होता है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। आपका शरीर भी शुद्ध होता है, क्योंकि फलाहार आपके शरीर को हल्का और स्वस्थ बनाता है। आपके परिवार में प्रेम बढ़ता है, आपसी संबंध मजबूत होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। और जब घर के बच्चे इस पूजा और व्रत से जुड़ते हैं तो यह उनके जीवन के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है।
माँ स्कंद माता की कृपा से बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाता है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उनकी बुद्धि और ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती है और यह जीवन में सही मार्ग पर चलते हुए दुनिया की हर खुशी, हर ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है। यही इस व्रत का सबसे सुंदर और गहरा फल है। तो आज इस 5वें दिन आप सिर्फ पूजा नहीं करें, बल्कि पूरे भाव से माँ से जुड़ें, अपने मन को शांत करें, अपने विचारों को शुद्ध करें और माँ से सच्चे दिल से प्रार्थना करें, हे माँ स्कंद माता, हमें ज्ञान दें, हमें सही रास्ते दिखाएं और हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। अगर आप सच्चे मन से यह व्रत और पूजा करते हैं तो माँ की कृपा जरूर आप पर बरसेगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जय माता दी। इसी तरह हर दिन के नवरात्रि का पाठ, कल माँ कात्यायनी की पूजा का दिन है। हम आपको माँ कात्यायनी की पूजा की विधि की पूरी जानकारी देंगे, पूरी विधि बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये पूजा विधि अच्छी लग रही हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के धार्मिक विधियां, व्रत और त्योहारों के बारे में आपको पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।